हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र वर्मा आपके लिए ले आया हूँ राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। किसने लिखा कि प्रजातंत्रीय समानता एक भयानक प्रपंच है? ए. सी.डी. बर्न्स, बर्क, ब्राइस, कार्लाइल। इसका सही आंसर है बी, बर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रीन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत है? राज्य, समाज, सामाजिक चेतना, विधि। इसका सही आंसर है सी, सामाजिक चेतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सौदेबाजी का संघ कहा है? मॉरिस जोन्स, ग्रेनविल ऑस्टिन, मार्कस एफ फ्रांडा, किसी वेयर। इसका सही उत्तर है ए, मॉरिस जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि राज्य अध्यक्ष के पास वीटो की शक्ति है, प्रधानमंत्री राज्य अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी है, संसद कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है, संसद पर कैबिनेट मंत्रिपरिषद का वर्चस्व होता है। इसका सही आंसर है डी, संसद पर कैबिनेट का वर्चस्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्ता का विलय एक विशेषता है संसदीय सरकार की, अध्यक्षीय सरकार की, इनमें से दोनों की, इनमें से किसी की नहीं। इसका सही आंसर है ए, संसदीय सरकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सामुदायिक दबाव समूह का उदाहरण नहीं है? किसान संगठन, यंग तुर्क, श्रमिक संघ, राज्य कर्मचारी संघ। इसका सही आंसर है बी, यंग तुर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैक्स वेबर का कार्य संकेंद्रित है राज्यों के संविधान पर, विधिक संरचना पर, सरकार की वैधता पर, सरकार के प्रकार पर। इसका सही आंसर है सी, सरकार की वैधता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जनमत का सृजन कानून द्वारा होता है, सामान्यतया कानून तथा जनमत परस्पर सदृश होते हैं, जनमत और कानून में परस्पर कोई संबंध नहीं होता है, सामान्यतः कानून और जनमत परस्पर विरोधी होते हैं। इसका सही आंसर है बी, सामान्यतः कानून तथा जनमत परस्पर सदृश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, हेराल्ड लासवेल, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निर्वाचक समूह का अर्थ मतदाताओं की संस्था, लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, संसद के नामजद सदस्य, उम्मीदवारों जो चुनाव में वास्तव में चुनाव लड़ रहे हों। इसका सही आंसर है ए, मतदाताओं की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। युद्ध की स्थिति राज्य के व्यक्तित्व की सर्वशक्तिमत्ता को प्रकट करती है। यह कथन किसका है? ग्रीन, मुसोलिनी, हीगल, हिटलर। इसका सही आंसर है सी, हीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन से एक अरस्तु के विचार ने मैकियावेली को प्रभावित किया? नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण, राज्य मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन है, ऐतिहासिक विधि, सभी। इसका सही आंसर है डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजनीतिक विचारों के रोमन स्कूल से निम्नलिखित में से कौन संबंध है? टॉमस एक्विनास, सिसरो, बर्क, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, सिसरो।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसको अरस्तु ने सरकार के विकृत रूप के संदर्भ में वर्गीकृत किया? लोकतंत्र, कुलीन तंत्र, निरंकुश तंत्र, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय है मानव स्थापित विधि, प्राकृतिक विधि, संविधान के अधिसमय, सामान्य विधि। इसका सही आंसर है ए, मानव स्थापित विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब 1967 में आसियान की स्थापना हुई, निम्नलिखित में से कौन सा देश इसका सदस्य नहीं था? मलेशिया, सिंगापुर, लाओस, फिलीपींस। इसका सही उत्तर है सी, लाओस। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरेटो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह हड़ताल के अधिकार को न्यायोचित ठहराता है, उसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सत्य की खोज के लिए उपयुक्त माना, उसने साम्राज्यवाद की प्रशंसा की, उसने अभिजन वर्ग में संरक्षण की बात की। इसका सही आंसर है सी, उसने साम्राज्यवाद की प्रशंसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लास्की के अनुसार राज्य हैं समाज और संघ का अधिपति, समाज का सेवक, समाज के साथ समरूप, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, समाज का सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? 25वां, 26वां, 27वां, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, 26वां। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निर्वाचन की सूची पद से प्रमुखतः किसको लाभ होता है? धनी निर्दलीय प्रत्याशियों को, निर्धन युवा प्रत्याशियों को, समूहों और दलों को, श्रमिक संघ के निर्दल प्रत्याशियों को। इसका सही आंसर है सी, समूहों और दलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह किसने कहा कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है? हीगल, वेबर, ब्लंट्सली, हरमन फाइनर। इसका आंसर है बी, वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। परमाणु अप्रसार संधि अस्तित्व में आई 1968 में, 1970 में, 1962 में, 1972 में। इसका सही आंसर है ए, 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? 23 अगस्त 1946, 24 अगस्त 1946, 25 अगस्त 1946, 26 अगस्त 1946। इसका सही आंसर है बी, 24 अगस्त 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्स और वाई सिद्धांत का संबंध है डगलस मैकग्रेगर के वित्तीय प्रबंध सिद्धांत से है, गुली के प्रशासन शासन द्वैतवाद से है, अब्राहम मैस्लो के पुरस्कार दंड सिद्धांत से है, डगलस मैकग्रेगर के सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम से है। इसका सही आंसर है डी, डगलस मैकग्रेगर के सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक की रचना जॉन लॉक ने नहीं की थी? पर्शियन लेटर, सहिष्णुता पर पहला पत्र 1689, शासन पर दो प्रबंध 1690, कैरोलिन के संविधान के मूल तत्व। इसका सही आंसर है ए, पर्शियन लेटर। यह लॉक की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकपाल विधेयक संसद में प्रथम बार कब प्रस्तुत किया गया? सन 1962 में, सन 1968 में, सन 1971 में, सन 1985 में। इसका सही आंसर है बी, सन 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी? थॉमस हॉब्स,
जॉन लॉक, रूसो, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग उठाई गई थी बांगडू सम्मेलन में, अल्जीरियस सम्मेलन में, बेलग्रेड सम्मेलन में, कार्टागेना सम्मेलन में। इसका सही आंसर है ए, बांगडू सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने बुद्धिजीवियों के वर्चस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? एरिक फ्रॉम, मार्क्यूज, ग्रामसी, हैबरमास। इसका सही आंसर है सी, ग्रामसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए रख सकता है? अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 257। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 200। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस वर्ष में अमेरिकी सरकार ने अपना पहला स्वतंत्र नियामक आयोग अर्थात अंतरराज्यीय वाणिज्य आयोग की स्थापना की थी? 1884, 1885, 1886, 1887। इसका सही आंसर है डी, 1887। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित किया गया था? कोरिया संकट के समय, सुएज संकट के समय, कांगो संकट के समय, क्यूबा संकट के समय। इसका सही आंसर है ए, कोरिया संकट के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम एस जिन्ना, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसका सही आंसर है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बाह्य संप्रभुता की अवधारणा को किसने दिया? ग्रोसियस, ओपेनहाइमर, कांट, रूसो। इसका सही आंसर है ए, ग्रोसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लेटो की न्याय की अवधारणा निम्न में से कौन सा केंद्रीय लक्षण है? स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, समन्वय। इसका सही आंसर है डी, समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 327। इसका सही आंसर है सी, अनुच्छेद 326। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्योटो सम्मेलन का मुद्दा किससे संबंधित है? आतंक, परमाणु परीक्षण रोकना, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विकास। इसका सही आंसर है सी, जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे किसी जाति या जनजाति को पिछड़ी हुई जाति या जनजाति घोषित करने का अधिकार है? भारत के राष्ट्रपति को, संसद को, गृह मंत्री को, पिछड़ी हुई जातियों या जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष को। इसका सही आंसर है ए, भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आणविक उत्तरदायित्व विधेयक संसद में कब पारित हुआ? 2010 में, 2009 में, 2008 में, 2011 में। इसका सही आंसर है ए, 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? हर्बर्ट साइमन, एफ डब्ल्यू टेलर, एफ एम मार्क्स, एल्टन मेयो। इसका सही उत्तर है डी, एल्टन मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि है? राजनीति के निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, संघीय संरचना, प्रस्तावना। इसका सही आंसर है डी, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिसमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा? 160, 161,
162, 163। इसका सही आंसर है डी, 163 अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने यह दृष्टिकोण व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान समय तथा परिस्थितियों के आवश्यकता अनुसार एकात्मक एवं संघात्मक दोनों है? केसी हेयर, आर एस सरकारिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जेनिंग्स। इसका सही उत्तर है डी, जेनिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह मत व्यक्त किया कि हित, आदतें, भावनाएं, अभिमुखीकरण आदि जनमत में अपनी भूमिका अदा करते हैं? रूसो, लावेल, मैरिस जिंक्सबर्ग, फाइनर। इसका सही आंसर है बी, लावेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह किसने कहा कि दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है? लीकाक, गिलक्राइस्ट, आर एम मैकाइवर, फाइनर। इसका सही आंसर है बी, गिलक्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकसभा की प्राक्कलन समिति की समयावधि क्या होती है? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष। इसका सही आंसर है डी, 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गीता बोध किसने लिखी है? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर है सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने कहा कि व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करती है? बेंथम, जेएस मिल, केसी वेयर, डाइसी। इसका सही आंसर है बी, जेएस मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकतंत्र में किसका प्रकार हित स्पंदन है? गैर सरकारी संगठन, नागरिक समाज, दबाव समूह, न्यायपालिका। इसका सही आंसर है सी, दबाव समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कानून के समक्ष समानता पर लागू होता है? यह एक सकारात्मक विचार है, यह एक भावनात्मक विचार है, यह एक नकारात्मक विचार है, यह ना तो सकारात्मक है ना ही नकारात्मक है। इसका सही आंसर है सी, यह एक नकारात्मक विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैकाइवर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए? साहित्य एवं कला पर नियंत्रण, पुस्तकालयों की व्यवस्था, कानून व्यवस्था का प्रबंध, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण। इसका सही आंसर है ए, साहित्य एवं कला पर नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह कथन किसने कहा कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले? अप्पादुरई, आर जी गेटेल, डॉक्टर पी एस मुहार, आर एन गिलक्राइस्ट। इसका सही उत्तर है सी, डॉक्टर पी एस मुहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा अरस्तु के शिक्षण संस्थान का नाम था? द नर्सरी, द लिसियम, द अकेडमी, द मोंटेसरी। इसका सही उत्तर है बी, द लिसियम। और द अकेडमी ये प्लेटो के शिक्षण संस्थान का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मार्क्स से संबंधित नहीं है? सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, परिवार, निजी संपत्ति और राज्य का उद्भव, अलगाव का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। इसका सही आंसर है बी, परिवार, निजी संपत्ति और राज्य का उद्भव। ये मार्क्स से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने कहा कि मत देने का अधिकार उन्हीं को प्राप्त होना चाहिए जिसमें बौद्धिक योग्यता की एक सुनिश्चित मात्रा विद्यमान है, चाहे वे स्त्री हो अथवा पुरुष? ग्रीन, मिल, लॉक, अब्राहम लिंकन। इसका सही उत्तर है बी, मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक अधिकार नहीं है? जीवन का अधिकार, भाषण का अधिकार, समानता का अधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार। इसका सही आंसर है डी, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार। यह नागरिक अधिकार नहीं, यह राजनीतिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हर्बर्ट मैरिसन के अनुसार नौकरशाही देन है राजतंत्र की, संघवाद की, तानाशाही की, संसदीय लोकतंत्र की। इसका सही आंसर है डी, संसदीय लोकतंत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के तत्व हैं सहभागिता, एकता और औद्योगिकरण, राजनैतिक एकीकरण, सहभागिता एवं राष्ट्रीय कल्याण, राजनैतिक एकीकरण, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय कल्याण, और डी है समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण। इसका सही आंसर है डी, समता, क्षमता और विभिन्नीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसने विकास फंदे की बात कही है? लुसियन पाई, फ्रेडरिक्स, मायरन वीनर, एडवर्ड सिल्स। इसका सही आंसर है बी, फ्रेडरिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किया इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, दास कैपिटल में, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी में। इसका सही आंसर है बी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का कार्य नहीं है? राजनैतिक समाजीकरण, लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करना, हित स्वरूपीकरण, हित सामूहिकरण। इसका आंसर डी है, हित सामूहिकरण। यह दबाव समूह का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी घटना को साम्यवाद के विकास में महत्वपूर्ण माना जाता है? 1688 की शानदार क्रांति, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, 1776 की अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा, 1917 की रूस की क्रांति। इसका सही आंसर है डी, 1917 की रूसी क्रांति। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।